Hello students, now we will discuss one of our topic, Précis writing. Students, as you already know, Précis is a summary. Précis writing is a very useful exercise. To write a Précis, you have to write 1/4 length of the original paragraph या original article, and it may be considered as a restatement of an article. Students, while writing Précis, most of the students read paragraph haphazardly, means वो बड़ी जल्दी में उसको पढ़ते हैं. राइटिंग Précis gives guidance इन cautious readings. Précis राइटिंग के लिए आपको एक बहुत ही cautious रीडिंग की ज़रूरत होती है. Précis writing is regarded as a very important kind of composition because it develops one's ability to differentiate between what is necessary and what is unnecessary. Necessary और unnecessary में differentiate करके और Précis writing में जो मेन जीस्ट होता है, मेन थीम होता है पैराग्राफ का, उस मेन थीम को पॉइंट आउट करना होता है. इसलिए Précis राइटिंग में हमेशा हमें पैराग्राफ को बार बार रीड करके उसका जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, उसको पॉइंट आउट करके राइट करना होता है. गाइडलाइन ऑफ राइटिंग द Précis. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द पैसेज ए नंबर ऑफ टाइम सो एज टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज. आप पैराग्राफ को अगेन एंड अगेन रीड आउट करिए जिससे कि आपको उसका मेन आइडिया, मेन थीम पता चल सके. सूटेबल टाइटल और हेडिंग फाइंड आउट करना है. यूज़ द एसेंशियल पॉइंट्स एंड मस्ट बी लॉजिकल सीक्वेंस. और उस पैराग्राफ में हम जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको जॉट डाउन कर लीजिए और उसके बाद उनको लॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है. नेक्स्ट, हमेशा ही Précis राइटिंग पास्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच एंड थर्ड पर्सन में राइट करिए. Précis राइटिंग हमेशा स्टूडेंट्स की ओन लैंग्वेज में होनी चाहिए. Précis राइटिंग मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज. यहाँ हमें बहुत ज़्यादा यूँ कहें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा आप कहें कि मीट्रिकल लैंग्वेज, उस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है. जस्ट राइट Précis इन योर ओन लैंग्वेज, सिंपल एंड कंसाइज. टिप्स फॉर राइटिंग ए Précis. Précis राइटिंग करते टाइम आपको मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्ट एंड सिंप्लीफाई ए लेंथी पैसेज, आर्टिकल और अ बुक. किसी बुक का, किसी आर्टिकल का या किसी पैसेज का सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसको रीड आउट करके. नेक्स्ट, एलिमिनेट व्हाट इज़ अननेसेसरी. जो अननेसेसरी थिंग्स है उनको अलग से अंडरलाइन कर दीजिए. एंड मेंटेन द कोर और द रियल मीनिंग ऑफ द वर्क बाय राइटिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बना लीजिए जो उसमें नेसेसरी चीज़ें हैं. नेक्स्ट, गिव ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स. जो मेन टर्म्स उसमें दी गई है उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए. गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड अडोप्टेड बाय द रिसर्चर्स. जो भी राइटर ने उसमें मेथड लिया है उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि कौन सा मेथड उसने अडोप्ट किया है. स्टेट द पर्पज ऑफ पीस ऑफ राइटिंग. जो पैराग्राफ, जो हमें सब्जेक्ट मैटर दिया गया है उसको, उसका मेन पर्पज़ क्या है वो लिखना है. एंड दैट्स ऑल अबाउट राइटिंग ऑफ ए गुड Précis. ऐसे करके हम 1/3 पार्ट में है पूरे के पूरे पैराग्राफ का, पूरे के पूरे पैसेज का हम एक समरी लिख सकते हैं. और यही है जो सब कुछ एक Précis राइटिंग के लिए नेसेसरी होता है. दैट्स ऑल अबाउट Précis राइटिंग.